औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला सबको राहत और खुशियाँ नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। आज सुबह का टाइम तो नहीं, सुबह हम लोग फजर की नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं। उसके बाद जो हमारा उठने का टाइम यही होता है 10-11 बजे, या फिर कभी इससे पहले या इसके बाद। तो यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ मैं नाश्ता बना रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मौसम का ये हाल है कि मौसम एकदम से चेंज हो गया है और बहुत ही खुशको हो गया, बहुत गर्म। और आवाज़ भी ऐसी गूंज रही है बहुत ज़्यादा, मेरी भी आवाज़ आपको गूंजती हुई नज़र आ रही होगी। और यहाँ मैं नाश्ता बना रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चाय में उबाल आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और सिदरा के अब्बू भी जा चुके थे। सिदरा के अब्बू की आजकल तबीयत सही नहीं है और उनकी ट्रीटमेंट चल रहा है। अल्लाह ताला से कि शिफा अता फरमाए सबको। सबसे दुआओं की रिक्वेस्ट है कि सब दुआएं करना। अल्लाह ताला जो जो बीमार है अल्लाह ताला सबको अपनी ज़मान में रखे, सबको सेहत शिफा अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। और यहाँ ये डबल रोटी 2 रखी हुई थी फ्रिज में, तो इसको मैं सेक रही हूँ घी लगाकर। और ये बहुत ही मज़े की क्रिस्पी हो जाती है, तो बहुत ही लजीज लगती है ना चाय के साथ। तो यहाँ पर ये देखें, अक्सर मैं डोंगे की मदद से, छोटा जो डोंगा होता है उसकी मदद से मैं इसको तल रही होती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए। और इसकी पकड़ और गिरफ्त इससे मजबूत रहती है। ये जो डोंगा नज़र आ रहा है ना, इससे इसकी गिरफ्त मजबूत रहती है। यहाँ पर चाय में देखिए कितना प्यारा उबाल आ रहा है और बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है चाय में। तो इसको थोड़ी देर और पकने देंगे इंशाल्लाह। और माशाल्लाह यहाँ पर देखिए ये डबल रोटी पे कितना प्यारा कलर आ चुका है और ये बहुत ही मज़े की लग रही होती है चाय के साथ। अगर इसको हल्का फुल्का सा घी के साथ सेक लिया जाए तो ये बहुत ही मज़ेदार हो जाती है और चाय के साथ इसका मज़ा दुबाला हो जाता है माशाल्लाह। तो इसको निकाल लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये अच्छी तरह सीख चुकी है। ये देखिए बहुत प्यारा कलर आ चुका है। और मेरी अम्मी जान जो मेरे घर पर आई हुई थी वो बाजी के साथ हैदराबाद वापस चली गई हैं और मेरा अम्मी जान के साथ बहुत अच्छा टाइम गुज़र रहा था। इससे पहले जो मैंने अम्मी जान वाली वीडियो अपलोड की थी वो तकरीबन 1 महीने पुरानी थी। और बिलाशुबा ये दुनिया की ज़िंदगी खुशियों, गम, दुख, फ़िक्रात और तरह तरह की तकलीफ़ों का मजमुआ है। और लम्हे लम्हे ऐसे मंज़र बदल जाते हैं कि अक़ल हैरान हो जाती है, क्योंकि सब कुछ अल्लाह ताला की मर्ज़ी से चल रहा है। मगर हमें अच्छी कोशिशों के साथ ये ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, क्योंकि अच्छी कोशिशें और अच्छी नीयतें आपकी दुनिया की मंजिलों को आसान कर देती हैं। और एक बात दिल को बड़ी सुकून देती है कि इरशाद बारी ताला है कि जब तुम्हें कोई रंजो मुसीबत पहुँचे तो सब्र और नमाज से मदद लो, क्योंकि अल्लाह ही हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ईमान व आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और ईमान वाली मौत मदीने में अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। और यहाँ पर फ्लैट में 2 दिन से काम चल रहा था। यहाँ पर जो किचन की जो ग्रिल थी वो काफ़ी गल चुकी थी, क्योंकि फ्लैट बहुत पुराना हो चुका था। रेनोवेट करवाने की वजह से इसकी कुछ शक्ल नज़र आ गई, बहुत बेहतर हो गया है माशाल्लाह। और तकरीबन मज़दूर 2 दिन से काम में लगे हुए थे। 3 घंटे का काम उनको पूरा दिन करना पड़ा, क्योंकि 2.5 घंटे की लाइटों की वजह से काम में बहुत ताख़ीर हो रही थी, क्योंकि तकरीबन सारा ही काम बिजली का था। तो वेल्डिंग भी बिजली की वजह से ही होनी थी। तो वेल्डर जो है 2.5 घंटे काम करके फिर निकल जाते थे, फिर दोबारा लाइट आने का इंतज़ार करते थे, फिर दोबारा आते थे। इसी तरह पूरा दिन गुजर जाता था। इसी तरीके से दूसरे दिन भी पूरा दिन मज़दूर इसी तरीके से काम करते रहे, क्योंकि दूसरे दिन हमें टाइल लगवाने थे ग्रिल के नीचे, ताकि ग्रिल अच्छी तरह मजबूत हो जाए, सीमेंट वगैरह अच्छी तरह भर दी जाए उसमें। तो यहाँ पर मैं ये दिखा रही हूँ कि यहाँ पर 2 दिन से घर में बहुत ज़्यादा धूल, डस्ट वगैरह उड़ रही थी, जो कि तमाम चीज़ों पर बैठ रही थी और सफाई कर करके मैं थक चुकी थी। यहाँ पर फिर मैं किचन में आकर गैलरी की ग्रिल बता रही हूँ कि यहाँ पर ये टाइल भी लगवाए थे कटिंग करवा के, ताकि ये मजबूत हो जाए ग्रिल और इसके डंडे भी सेव हो जाए। तो ये डंडा भी मैंने लगवाया था ताकि ग्रिल मजबूत हो जाए, क्योंकि यहाँ की ग्रिलें बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हैं। यहाँ के फ्लैट्स बहुत पुराने हो चुके हैं और बारिश के दिनों में ऊपर वाले फ्लैट से एक सिल
ग्रिल को फाड़ती हुई नीचे गिरी थी, जिसकी वजह से नीचे 2 टुकड़े होकर गिरी थी। और इत्तेफाक से वहाँ कोई नहीं था। अल्लाह ने सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह ताला। तो ये बहुत ख़तरनाक और डेंजर वाली चीज़ें होती हैं। तो इसी ख़तरे के पेश नज़र मैंने अपनी ग्रिल का काम छिड़वाया था ताकि ये मेरी ग्रिल मजबूत हो जाए। बहरहाल हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे और कोई ऐसी तकलीफ़ जो सामने वाले को यूँ कि जैसे ही मैं नाश्ता करने के लिए बैठी वैसे ही रशीदा आ गई है। और रशीदा जो है मेरी हेल्पर है और ये है ना आज इसकी तबीयत भी सही नहीं है तो ये काम करवा रही है मेरे साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल मैंने सफाई तो कर ली थी ग्रिल लगने के बाद, मगर अब ये जो थोड़ी बहुत सफाई है वो रशीदा करेगी इंशाल्लाह। रशीदा उठाओ। तो रशीदा आज अपनी तबीयत का बता रही है कि मेरी तबीयत सही नहीं है तो इससे भी ज़्यादा इतना काम की वो नहीं होगी। खींचो खींचो, अरे खींचो खींच, हाँ यूँ खींचो। हाँ अभी इसको रोल लेकर आओ, रोल करके लाओ। तो हाँ ये रशीदा ये मेरी हेल्पर है, काम तो अच्छा करती है मगर थोड़ा सा सुस्त करती है, काम देर में थोड़ा करती है ना, जल्दी जल्दी। और यहाँ मैंने कपड़े धो के छुपाए में, ये देखें कल अल्हम्दुलिल्लाह कल सारा दिन काम होता रहा और ये कपड़े मैंने सुखा दिए यहाँ पर। और ये रशीदा यहाँ पर रखो, यहाँ पर रखो। अभी तुम्हें रोज रोज बताना पड़ेगा तुम्हें, है ना, रोज पता है ना ये। हाँ नहीं तुम्हें रोज रोज बताना पड़ता है मुझे। दे दो। हाँ दे रही हूँ। अभी आज झाड़ू भी देखो तुम्हें दूंगी कुछ का भी। हाँ मगर अभी सफाई से अच्छी तरह लगाना। देखो नहीं मैंने इसको झाड़ू दिए है ना रशीदा, देखो इसको अच्छी तरह चलाना है आपको, सही है ना। तो रशीदा को मैंने नई झाड़ू दे दी। रोजाना कह रही थी कि भाई मुझे नई वाली झाड़ू दो, मैं इसको नई वाली झाड़ू नहीं दे रही थी क्योंकि ये बहुत जल्दी तोड़ देती है। पहले वाली झाड़ू भी इसने तोड़ दी थी। और यहाँ मैं नाश्ता करते करते इसके साथ लग गई हूँ। नाश्ता मेरा ठंडा हो रहा है तो खैर अब ये सफाई भी करवानी थी क्योंकि कल ये सारा ये काम हुआ था ग्रिल का। ग्रिल का ये टाइल वाइल लगे थे यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ये गल गई थी यहाँ पर। ये जब से डंडा लगवाया है नया, ये डंडा नया लगवाने के बाद फिर ये उसके बाद ये फिनिशिंग करवाई। इसमें मुझे 2 दिन लग गए क्योंकि लाइटों का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है। लाइट 2.5 घंटे की लाइट जा रही है तो इस वजह से लाइट जब आती है तो कारीगर काम करने आते थे। इसी में हमें 2 से 3 दिन हमें लग गए। और फिर सफाई वगैरह, क्योंकि जब भी कोई काम होता है तो हमें फिर डस्टिंग भी करनी पड़ती है। और अभी मेरी शिफ्टिंग का सेटिंग पूरी नहीं हुई है, ये सामान पड़ा हुआ है सारा। और यहाँ पर देखें चाय मैंने रख दी है क्योंकि हेल्पर आ चुकी है रशीदा। और ये देखिए मेरी चाय भी गिर गई है क्योंकि जब ये आ जाती है तो मुझे थोड़ी सी फिक्र हो जाती है क्योंकि ये फिर सही तरह सफाई करके नहीं जाती, इसके पीछे रखना पड़ता है। तो जनाब ये मेरी देखें चाय गिर चुकी है। चले खैर दोबारा गर्म कर लेंगे और दोबारा पी लेंगे इंशाल्लाह। हाँ फिर ये देखिए मैंने इसको ढक दिया है ताकि इसको बाद में गर्म करके इसमें फिर दोबारा पी लूँगी इंशाल्लाह। और यहाँ रशीदा को मैंने झड़की दे दी है ताकि वो झड़की लगाए। एक और कहाँ है झड़की है रशीदा? दूसरी वाली कहाँ है? दूसरी वाली 2, एक आपको दी मैंने, मेरे हाथ में थी। लाओ लाओ क्योंकि ना मैं वीडियो बना रही हूँ। और ये यहाँ पर झड़की क्योंकि दीवारों के पर डस्टिंग इतनी ज़्यादा हो गई थी टाइल कटने की वजह से, तो यहाँ पर हमें डस्टिंग वगैरह मास्क चला के कितना प्यारा खूबसूरत लग रहा है पोस्टर। और मौसम इतना खुश्क हो चुका है कि बहुत ज़्यादा मौसम बहुत ही ज़्यादा खुश्क हो गया है। मौसम कैसे चेंज हुआ है ना, मौसम चेंज हुआ है ना। मौसम फ्रिज में रखूँ? फ्रिज में ना ये अभी तो कूलिंग नहीं इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है, ऊपर ही रख रही हूँ, ऊपर नीचे रख रही हूँ, ऊपर जगह नहीं है। सही है। दीवार के ऊपर ही मारना क्योंकि ना टाइल कटे हैं ना, टाइल की कटिंग की वजह से। हाँ अरे वो टाइल काटे ना उधर ग्रिल पे जो लगाए टाइल, उसकी वजह से ना क्या नाम है दीवारों के ऊपर ना डस्ट बैठ गई है। वो नहीं होती धूल जो होती है, सफ़ेद बूरा जो निकलता है टाइल के अंदर से। हाँ वो पूरा दरवाजे खुले हुए थे ना तो सब उसके ऊपर बैठ गई वो। सही ना। कल मैंने झाड़ू दे ली थी, इतनी ज़्यादा प्रेम नहीं होगी तुम्हें, डस्ट इतनी नहीं निकलेगी। सिर्फ डस्टिंग है, कुछ नहीं, आज सिर्फ डस्टिंग का काम है।
और यहाँ पर मैंने रशीदा से झड़की लेकर झड़की लगाना शुरू कर दी, डस्टिंग करना, ताकि अच्छे तरीके से दीवारें साफ़ हो जाएं। और एक जो डस्ट क्लियर दीवारों पर बैठ चुकी थी वो झड़ जाए, तो मैं तमाम चीज़ों को झाड़ रही हूँ, डस्टिंग कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर मैं गैलरी में आकर बिस्तरों की सेटिंग बना रही हूँ ताकि बिस्तरों पर डस्ट वगैरह ना आए, और कपड़े से इसको अच्छी तरह से ढक रही हूँ। चूँकि ज़ोहर की नमाज का वक्त भी होने वाला था, तो मैं जल्दी जल्दी रशीदा के साथ काम करवा रही हूँ। और मेरी अक्सर आदत है कि हेल्पर के साथ मैं भी लग जाती हूँ, झड़की वगैरह लगा लेती हूँ। बहुत ज़्यादा बोझ इन पर नहीं डालती और थोड़ा बहुत काम मैं भी कर देती हूँ, इनके साथ लग जाती हूँ ताकि काम जल्दी हो जाए और अच्छा हो जाए। यहाँ पर मैंने वीडियो कैमरा रशीदा को पकड़ा दिया है और मैं डस्टिंग करने में लगी हुई हूँ। और यहाँ पर मैं मुसल्ला दिखा रही हूँ। जब मैं उम्रे पर गई थी तो 2017 में, तो ये मुसल्ला मैं लेकर आई थी, तो मैं यहाँ पर ये दिखा रही हूँ। तो जी हाँ, यही ज़िंदगी है, चाहे गम हो या खुशी हो, हमें काम हमारे साथ ही चिपके हुए होते हैं और काम हमें करना ही पड़ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तमाम रूम्स की अच्छी तरह से डस्टिंग कर दी थी। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि हालात कैसे भी हों, हमें मुशक्क़त करनी पड़ेगी और हमें मुशक्क़त ही करना है, काम करना है, काम से भागना नहीं है, क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने मुशक्क़त में रहता पैदा किया है। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन और दुनिया की ज़िंदगी को एतदाल पसंदी से गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। और हमें शैतान रजीम के फ़ितनों से बचाए और उसके वसवसों से महफूज रखे और हमारी बख्शिश और मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। देखिए सारा सामान मैंने मत बोलिए ना, सारा सामान मैंने यहाँ पर रख दिया था चारपाई पर कैबिनेट का, ताकि कैबिनेट में जो सीमेंट लगानी थी, कैबिनेट का जो काम रह गया था वो भी कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सामान की मुझे सेटिंग करनी है, दिखा दो सामान। तो इसको मैंने कपड़ा डाल दिया ताकि इसमें धूल और डस्ट वगैरह ना जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सारे रूम्स की मैंने डस्टिंग कर दी थी और अब ये रशीदा झाड़ू लगाने लगी है। और इस ज़ोहर का टाइम हो चुका है और ये 1 बज गया है और अज़ानों की आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह ये फ्लावर इतने खूबसूरत लग रहे हैं ना, ब्लैक और ना येलो का कंट्रास्ट बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर मेरा जो फ्रिज है इसका कलर है ब्लैक, और ब्लैक के साथ ये सनफ्लावर्स बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। ये पोट बहुत ही पुराना है, तकरीबन ये 4 साल पुराना पोट है, और ये बहुत यहाँ पर मैंने इसको मैनेज करके यहाँ पर मैंने सेट कर दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। दुनिया में हमारे हालात खा कैसे ही हों, अच्छे हों या बुरे, हमें मौत की उस हकीकत को याद रखना है जो कि तमाम मज़ों को ख़त्म करने वाली है। बस ज़िंदगी का हासिल यही है कि चाहे हालात कैसे भी हो जाएं, कितने भी गम और दुख हमारी ज़िंदगी में आए, तो हमें हिम्मत नहीं हारनी है और अल्लाह ताला से मदद तलब करनी है। तो कुछ दिनों से दिल बहुत ही गमज़दा अफसरदा था, क्योंकि मेरे छोटे भाई आरिफ की भी डेथ हो चुकी है। अल्लाह ताला उसकी बेहिसाब बख्शिश और मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। और असल में दुनिया की हकीकत भी यही है कि इस जहान फ़ानी से सब ने कूच कर जाना है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हमारे दुनिया में आने के मकसद को समझते हुए हमें आखिरत की तैयारी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह ताला ने बहन भाइयों का रिश्ता बड़ा अनमोल बनाया है। ऐसे रिश्ते जब चले जाते हैं तो इनका कोई नेमुल बदल नहीं होता, तो लिहाजा दुआओं में याद रखिए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा कर ली थी और मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे माँ बाप की, हमारी आल औलाद की, हमारे बहन भाइयों की, हमारे करीब दूर के रिश्तेदारों की, हमारे पड़ोसियों की और आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की हतमी बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में जो बेल का बटन नज़र आ रहा है उसे भी दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी, आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।